हेलो, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लासेज में आपको टेन यूनिवर्स से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स बताए थे। आज अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो कंपोजिट फंक्शन बनेगा उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स और उनके ग्राफ आपको मैं बताऊंगा। तो देखिए कैसे हैं ये। शुरू करते हैं अपन। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू, मान लो साइन अल्फा है। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है। तो आपको पता है कि ये इक्वेशन है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। यहाँ थीटा वेरिएबल है, तो जो आपका थीटा का रीजन वो आएगा n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n अल्फा। If sin theta is equal to sin alpha, then theta is equal to n pi minus 1 raised to power n alpha। क्यों? देखिए ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहां पर एक आपकी रे है, वो इस OX के ऊपर है। ये रे O के रिस्पेक्ट में ऐसे रोटेट कर रही है, इस तरीके से रोटेट कर रही है। ये आपकी रे ऐसे रोटेट कर रही है। तो ये फर्स्ट रोटेशन में मान लो ये OX है पोजीशन और इसकी ये टर्मिनल पोजीशन है OP, और ये एंगल मान लो आपका बन रहा है पाई/6। तो आप कह सकते हैं ये आपका एंगल अल्फा है, ये फिक्स एंगल है, ये अल्फा इज इक्वल टू आपका पाई/6। तो आपके यहां पे साइन पाई/6 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/2। आपकी ये रे रोटेट करते हुए आगे की तरफ जाएगी और यहां आएगी तो वापस वही वैल्यू दे देगा। ये आपका ये एंगल है, ये तो ये एंगल यहां से यहां तक होगा, यहां से यहां तक है। इसकी वैल्यू भी वही होगी जो आपके पाई/6 की है। क्यों? देखो, अब पहली बात तो ये एंगल कितना है ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ 1/2 है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी कहीं ना कहीं 1/2 होगा। तो उस एंगल को अपन कैसे निकालेंगे? देखो, आपको पता है साइन पाई माइनस पाई/6, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये आपका पाई/6 के इक्वल है, क्योंकि साइन पाई जो आपको बताया है। तो ये पाई/6 की एंगल की साइन की वैल्यू भी यही आएगी। ये आपका ये एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक, ये पाई/6 होगा। इस पूरे पाई में से ये पाई/6 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपका ये एंगल आया है, और ये एंगल 5π/6 है यहाँ से यहाँ तक, और इसकी वैल्यू वही होगी जो इस पाई/6 की होगी। तो कहने का मतलब इसकी जो सिमेट्री होगी वो इस तरीके से होगी कि जैसे इस रोटेशन, इस रे को और रोटेट कराएंगे तो और कहीं भी ऐसी वैल्यू नहीं आएगी इस पूरे रोटेशन में कि जिसकी वैल्यू 1/2 आ जाए। तो एक तो पाई/6 पे आएगी, एक 5π/6 पे आएगी। आपका एक रोटेशन पूरा हो गया, मान लो यहाँ तक, आप दूसरा रोटेशन शुरू कर रहे हैं तो वापस इसी पोजीशन पे
इसी एंगल पे साइन की वैल्यू 1/2 आएगी। तो एक रोटेशन के बाद दूसरा रोटेशन शुरू करेंगे, वापस इसी पोजीशन पे आएगी, तो एंगल कितना कवर कर चुका होगा आपका ये रे, 2 पाई पूरा एक रिवोल्यूशन में, और π/6 आपका ये आगे वाला दोबारा। तो ये साइन 2 पाई प्लस π/6 की वैल्यू भी दोबारा 1/2 आ जाएगी। फिर आगे चलेंगे, इस सेकंड रोटेशन में वापस यहाँ आएंगे, इस पोजीशन पे फिर दोबारा आ जाएगी। तो ये कौन सी सिस्टम आएगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं इसको, देखो ये यहाँ तक 2 पाई हो गया, ये यहाँ आता 3 पाई होता है, लेकिन 3 पाई से π/6 कम है, तो मैं इसको लिख दूंगा 3 पाई माइनस π/6। फिर ये दोबारा आप आगे बढ़ेगा और ये रोटेशन वापस यहाँ आएगा, फिर इसी दो रोटेशन के बाद में इस पोजीशन पे दोबारा वही वैल्यू आएगी। तो ये पोजीशन होगी, इसका एंगल क्या होगा, 2 रोटेशन पूरे और फिर π/6। तो इस तरीके से आपके ये जो 1/2 वैल्यू आ रही है, ये π/6 पे भी आ रही है, 5π/6 पे भी आ रही है, आपकी ये कितना हो गया, ये 13π/6 पे भी आ रही है, ये आपकी 17π/6 पे भी आ रही है। तो इस तरीके से ये वैल्यूज आती रहेंगी आपकी, इनके ऊपर, इन एंगल्स के ऊपर सेम वैल्यू आएंगे। ऐसे और एंगल भी ले सकते हैं आप, π/6 नहीं लेके π/4 भी ले सकते हैं, उसके भी इसी तरीके से आपका पीरियोडिक सिस्टम बनेगा और ये वैल्यूज आपकी इस तरीके से आती रहेंगी। तो ये देखो, ये आपका इसी से यही आ रहा है। कैसे, जब आप n = 0 पुट करते हो, n = 0 पुट करते हो, तो आपका थीटा = अल्फा आ रहा है। n = 0 पे इसमें थीटा = अल्फा आ रहा है, n = 1 पे आपका जो अल्फा होगा वो मैं बाउंड कर दूंगा अल्फा को, कि अल्फा -π/2 to π/2 होगा। मैंने अल्फा को बाउंड कर दिया, इस अल्फा को बाउंड कर दिया कि इसको इसी रेंज में रहना है। तो अब देखिए आप इसमें n = 1 पुट करूंगा मैं, n = 1 पुट करूंगा, तो आपका थीटा क्या आएगा, पाई माइनस अल्फा। थीटा = क्या आएगा, पाई माइनस अल्फा। जब n = मैं 2 पुट करूंगा, देन थीटा = आएगा 2 पाई प्लस अल्फा। जब n = मैं 3 पुट करूंगा, तो थीटा = आएगा 3 पाई माइनस अल्फा। ये माइनस का साइन क्यों आया है, क्योंकि थीटा n = मैंने 1 पुट किया, तो ये 1 पाई -1 हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। जो -1 की ओड पावर्स हैं वो -1 देंगी, और इवन पावर वो +1 देंगी, फिर ओड पावर -1 दे देगी। n = 4 करूंगा, तो थीटा = 4 पाई प्लस अल्फा आ जाएगा। n = -1 करूंगा, थीटा = -पाई माइनस अल्फा आ जाएगा। n = -2 करूंगा, थीटा = -2 पाई प्लस अल्फा आ जाएगा। n = 3 करूंगा, -3 करूंगा, तो आपका थीटा = -3 पाई माइनस अल्फा आ जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि n के डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये थीटा की डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, थीटा की डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। लेकिन मेरे को क्या करना है, मेरा जो एम है वो ये है कि मैं
इन सारे एंगल्स को -π/2 से π/2 तक बाउंड करना चाह रहा हूं, क्योंकि जो साइन इनवर्स की रेंज है वो -π/2 टू π/2 है, इसलिए मैं इसमें बाउंड करना चाह रहा हूं इसको। तो देखो मैं कैसे करूंगा इसको इसमें बाउंड। मेरे को पता है कि मेरी अल्फा की वैल्यू -π/2 टू π/2 है, तो यहां से देखो मैं अल्फा की वैल्यू निकालना चाहता हूं, यहां से इससे मैं अल्फा की वैल्यू निकालूं, थीटा की टर्म में निकालूं, तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा पाई माइनस थीटा। अल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा माइनस 2 पाई। अल्फा इज इक्वल टू थीटा माइनस है 2 पाई। यहां से अल्फा की वैल्यू आएगी, वो आएगी 3 पाई माइनस थीटा। अल्फा इज इक्वल टू 3 पाई, इस अल्फा को इधर ले जाएंगे और 3 पाई माइनस है थीटा। यहां से अल्फा की वैल्यू आएगी, वो आएगी थीटा माइनस 4 पाई, और यहां से जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो आएगी, अल्फा को इधर ले जाऊंगा मैं, इस अल्फा को, तो -π पहले से पड़ा है और माइनस थीटा और आ जाएगा। यहां से अल्फा की वैल्यू आएगी इसमें, वो आएगी 2 पाई प्लस थीटा, और यहां लास्ट में जो अल्फा की वैल्यू आएगी वो आएगी अल्फा इज इक्वल टू -3 पाई माइनस थीटा। तो ये आपकी अल्फा की वैल्यूज आ गई। ये अल्फा आपको पता है कहां से कहां तक है, ये यहां से यहां तक है, तो आपका ये भी कहां से कहां तक हो, क्योंकि ये अल्फा के इक्वल टू है, तो ये बिलोंग्स टू क्या करेगा, ये भी आपका -π/2 टू π/2 होगा, ये भी -π/2 टू π/2 होगा। ये सारे के सारे एंगल्स, ये सारे के सारे एंगल्स -π/2 टू π/2 हो जाएंगे। ये सारे के सारे एंगल्स -π/2 टू π/2 हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे अल्फा के इक्वल कर दिए मैंने। अब देखो आप इसमें, आपको ये पता है आप यहां से थीटा का इंटरवल निकालें, तो देखो थीटा का इंटरवल क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू है आपका, थीटा इज इक्वल टू है पाई माइनस अल्फा। थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, देन आपका थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा है, कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, अल्फा कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, अल्फा इज -π/2 टू π/2, -π/2 टू π/2 बिलोंग कर रहा है। तो अब आप देखेंगे कि थीटा किस इंटरवल में आएगा। यहां से देखिए आप, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू पाई, और आपका अल्फा है वो इस इंटरवल में है, आपने रेस्ट्रिक्शन लगा दी अल्फा के लिए, तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस ये इंटरवल। तो थीटा किस इंटरवल में आएगा, देखो पहली बात आप इसको ऐसा कर सकते हैं, पाई, ये माइनस का साइन अगर आप अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे।
ये -π/2 से π/2 वापिस वही इंटरवल आ जाएगा। और आपका थीटा है वो कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, यहाँ पे आपका थीटा कहाँ बिलोंग कर जाएगा, थीटा बिलोंग्स टू कौन से इंटरवल में आ जाएगा थीटा आपका, थीटा आपका आ जाएगा, अगर थीटा इज इक्वल पाई माइनस अल्फा है तो थीटा यहां से देखेंगे आप, इसके साथ इसको ऐड करेंगे, इसके साथ इसको ऐड करेंगे, तो इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा π/2 टू 3π/2, π/2 टू π/2 टू 3π/2। अगर आप थीटा इज इक्वल टू ये लेंगे तो आपका थीटा कौन से इंटरवल में आएगा, आप ध्यान देंगे यहां -π/2 टू π/2 है, 2π में -π ऐड करेंगे तो 3π/2। इसमें देखो ये इसका रेस्ट्रिक्शन ये है -π/2 टू π/2, आप उसमें 2π ऐड कर रहे हैं इस इंटरवल में, तो देखो इसको ऐड करेंगे दोनों को, 2π में -π/2 ऐड करेंगे तो 3π/2 आएगा, 2π में π/2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2π में π/2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5π/2 आ जाएगा। तो ये आपका 5π/2 आ जाएगा इस इंटरवल में। इस इंटरवल में क्या हो जाएगा, 3π माइनस अल्फा। वापिस आपकी ये कंडीशन ये जाएगी, जब माइनस का आ जाएगा तो वापिस आपका इंटरवल -a टू a कहें तो उसका माइनस करेंगे तो भी वो इंटरवल वही का वही रहेगा। तो ये -π/2 टू π/2 है, तो इसका माइनस करेंगे तो -π/2 टू π/2 ही आएगा। तो इसका इंटरवल ये माइनस का करेंगे 3π में से, तो 3π माइनस π/2 टू π/2 करेंगे तो थीटा कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, 3π में से पहले तो 3π में -π/2 ऐड होगा तो 5π/2 आएगा, और 3π में π/2 ऐड होगा तो 7π/2 आएगा। तो इसका ये आ जाएगा। ऐसे ही इसका क्या आएगा, देखो 4π प्लस अल्फा, 4π में -π/2 टू π/2 ऐड कर रहे हैं आप, तो पहले तो -π/2 ऐड करेंगे तो 7π/2 आएगा, और फिर π/2 ऐड करेंगे 4π में तो 9π/2 आएगा। आगे बढ़ेंगे, यहां पे देखो ये नेगेटिव के लिए आ गई। अब थीटा इज इक्वल टू -π माइनस अल्फा, अल्फा है वो -π/2 टू π/2 है, तो माइनस अल्फा भी -π/2 टू π/2 हो जाएगा। तो -π में आप ऐड करेंगे -π/2 टू π/2, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी -3π/2 टू π/2। ऐसे ही इसमें देखेंगे आप तो थीटा में आपकी कौन सी वैल्यू ऐड हो जाएगी, सॉरी थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, थीटा किसको बिलोंग करेगा, थीटा इज इक्वल -2π प्लस अल्फा है, और अल्फा तो वही है कंडीशन आपकी, तो ये क्या आ जाएगा, -5π/2 टू -3π/2। और ऐसे ही इसमें क्या आएगा, देखो थीटा किसको बिलोंग करेगा, थीटा कौन से इंटरवल में जाएगा, थीटा जाएगा यहां -7π/2 टू -5π/2। तो इस तरीके से आप अगर ध्यान दें तो देखो आपका ये थीटा इस इंटरवल में आएगा, इस इक्वेशन के हिसाब से थीटा इस इंटरवल में आएगा, तो आपका ये इसकी वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू -π/2 से π/2 होगी। अगर इस इंटरवल में आएगा तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू -π/2 से π/2 होगी। अगर इस इंटरवल में आएगा तो इसकी होगी। तो सारे ये थीटा की ये वैल्यूज़ हैं, अगर ये यहाँ पुट करेंगे तो ये आपकी वैल्यूज़ हैं इसकी, ये -π/2 से π/2 में आ जाएंगी अल्फा की वैल्यू के लिए। अब देखो आप, मैं एक
फंक्शन डिफाइन करना चाह रहा हूं। मेरा फंक्शन है साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। अगर ये कंडीशन आती है, ये कंडीशन होती है, तो आपका ये फंक्शन है, ये वापस थीटा आ जाएगा। साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू, आपको पता थीटा होता है कब थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 हो। आ गया ये तो सीधा आ गया। अब वापिस चलिए आप, अगर थीटा π/2 टू 3π/2 हो तो इस थीटा को कैसे लिखा जाए, किस फॉर्म में लिखा जाए कि ये -π/2 से π/2 की रेंज में आ जाए। तो इस थीटा को अगर आप ऐसे लिख देंगे, इस एंगल थीटा को इस फॉर्म में लिख देंगे, तो ये -π/2 से π/2 में आ जाएगा। कैसे? क्योंकि अल्फा है वो -π/2 टू π/2 है और ये आपका अल्फा इज इक्वल टू है। इफ थीटा बिलोंग्स टू π/2 टू 3π/2, तो क्या होगा आपका, आपका ये एंगल इस तरीके से लिखा जाएगा। कैसे? पाई माइनस थीटा, पाई माइनस है थीटा। इफ थीटा बिलोंग्स टू 3π/2 टू 5π/2, देन 3π/2 5/2 होगा तो कैसे लिखेंगे? थीटा माइनस 2π। थीटा माइनस है 2π, थीटा माइनस 2π। अगर थीटा बिलोंग्स टू 5π/2 टू 7π/2 हो तो इस थीटा को कैसे लिखेंगे? 3π माइनस थीटा। अब इसी पैटर्न से लिखते जाइए, 7π/2 टू 9π/2। तो यहां पे आपका जो आएगा हो जाएगा थीटा माइनस 4π। आप नेगेटिव भी लीजिए, नेगेटिव साइन लेंगे, कहां से कहां तक? थीटा की वैल्यू माइनस से 3π/2 टू π/2 लेंगे। थीटा की वैल्यू -3π/2 टू -π/2 लेंगे, तो आपको थीटा को किस फॉर्म में लिखेंगे? आप देखो, -π माइनस थीटा, -π माइनस थीटा। अगर आप -5π/2 -3π/2 लेंगे तो 2π प्लस थीटा। तो 2π प्लस थीटा। इसी पैटर्न से आप ऊपर नीचे आ जाएंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि ये आपका एक फंक्शन है इजिकल टू ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो देखो, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। मैं इसको अगर y लिखूं, अगर मैं इसको y लिखूं, इसको y लिख दूं, इसको पूरे को,
और थीटा को एक्स की टर्म में कर दूं तो ये आ जाएगा 2 पाई प्लस एक्स, ये आ जाएगा। थीटा को एक्स लिख रहा हूं बस मैं, और मैंने इसको पूरे को वाई लिख दिया। माइनस पाई माइनस एक्स, ये माइनस का साइन नहीं है, ये आपका एक्स है, थीटा है ये, और ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स। मैं इसको थीटा की जगह एक्स लिख रहा हूं मैं, एक्स माइनस 2 पाई 3 पाई माइनस एक्स एंड एक्स माइनस 4 पाई। तो इस तरीके का आपका ये आएगा। और आपको ये पता है कि जो इसकी वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, इन सब की वैल्यूज हैं वो कहां से कहां तक हैं, -π/2 टू π/2। इनकी वैल्यूज हैं वो कहां से कहां तक है, -π/2 टू π/2। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो देखो क्या आएगा, ये आएगा इसका ग्राफ, ये आएगा। क्यों आएगा ये ग्राफ, आपका y इजिकल टू एक्स है, y इजिकल टू क्या है आपका, थीटा है या x है, इधर वाला y है इजिकल टू आपका x है। तो y इजिकल टू एक्स कब आ रहा है, -π/2 से π/2 के बीच में। जब आपकी x की वैल्यू -π/2 से π/2 है, उसके बीच में आपका y इजिकल टू एक्स आ रहा है, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है आपका। y इजिकल टू एक्स मतलब आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है। तो देखो आपका आइडेंटिटी फंक्शन -π/2 आपका ये यहां पर है और π/2 आपका यहां पर है। तो आपका इस -π/2 से π/2 तक आपका ग्राफ ये आ रहा है, y इजिकल टू एक्स, y इजिकल टू एक्स। जैसे ही π/2 से 3π/2 गए आप, π/2 से 3π/2, इसमें देखिए π/2 से 3π/2 तक आपका ग्राफ है वो पाई माइनस एक्स, y इजिकल टू पाई माइनस एक्स आएगा। आपको यहां से पता है कि इसका स्लोप होगा, जो आपकी ये लाइन है y इजिकल टू पाई माइनस एक्स, एक लाइन है, इस लाइन का स्लोप होगा वो -1 होगा। कितना होगा, -1 होगा। और ये आपके कहां से पास होगा, अगर मैं देखो ये जो π/2 से 3π/2 है, इसका स्लोप देखो, ये स्लोप होता है, ये एंगल पे डिपेंड करता है। अगर ये एंगल आपका एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव स्लोप होगा, और आपका एब्ट्यूस एंगल है तो नेगेटिव स्लोप होगा। तो ये देखो y इक्वल टू -x प्लस पाई है, तो इसका मतलब ये है कि इसका स्लोप नेगेटिव होगा। ये इस लाइन में, इस लाइन का स्लोप नेगेटिव होगा और नेगेटिव -1 होगा। तो इस तरीके से ये 3π/2 से π/2 तक आपका ग्राफ इस तरीके से रहेगा। नेक्स्ट, जैसे ही आप 3π/2 से 5π/2 जाओगे तो आपका वापिस x - 2 पाई, इस यहां पे y इज इक्वल टू, लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू x - 2 पाई, x - 2 पाई। तो आप इस लाइन का अगर आप देखते हैं स्लोप क्या आएगा, +1 आएगा। +1 आएगा, देखो 3π/2 से 5π/2 तक आपका ये ग्राफ ये रहेगा। फिर 5π/2 से 7π/2 तक आपका ग्राफ ये रहेगा, और फिर 7π/2 से 9π/2 तक ग्राफ है ये रहेगा। तो ये जो स्लोप पॉजिटिव होंगे, ये स्लोप
और इनमें देखो डिफरेंस है y इजिकल टू, ये आपका y इजिकल टू x है, इसमें और इसमें 2 पाई का डिफरेंस है। ये y इजिकल टू x है और ये y इजिकल टू -2x है, और ये y इजिकल टू -4x है, और ये y इजिकल टू x है, तो ये y इजिकल टू x प्लस 2 पाई है। तो इस तरीके से ये इनका जो पीरियड है, ये जो आपका ये पीरियोडिक है, और इनमें जो आपका टाइम पीरियड है ये पीरियोडिक है, और इसमें जो डिफरेंस होता है वो 2 पाई का है आपका डिफरेंस। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब ये भी -π/2 से 3π/2, सॉरी -3π/2 से -π/2 का जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से आएगा, और ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन इनवर्स साइन x का जो ग्राफ आएगा, ये देखो स्ट्रेट लाइन्स आएंगी इस तरीके से, और ये इस तरीके से आपका होगा। नेक्स्ट, कोस x की बात करेंगे। कोस इनवर्स कोस थीटा, कोस इनवर्स कोस थीटा इजिकल टू क्या आएगा? देखो मैं इसको y मान रहा हूं। कोस इनवर्स कोस थीटा, आपको पता है कि कोस इनवर्स का जो डोमेन है वो -1 to 1 है। तो आपको पता है कोस थीटा की वैल्यू को, थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो ये इसके कोस इनवर्स के डोमेन में ही आएगा, और ये -1 to 1 आएगा। और इसकी जो रेंज आएगी कोस इनवर्स की, अंदर कुछ भी डालेंगे तो जो आएगी वो पहली बात थीटा आएगी। थीटा मतलब कहां से कहां तक है? 0 to पाई तक इसकी रेंज होगी। अगर थीटा बिलोंग्स टू दिस वन है तो ये रहेगा। इससे एक चीज और बता दूं आपको मैं, इफ कोस थीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा है, आपने 11th क्लास में पढ़ चुके हो आप, देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये इसका पर्टिकुलर, ये इसका जनरल सॉल्यूशन होता है। इस इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है जिसमें थीटा वेरिएबल है, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। अब देखो यहां पे अगर आप n इज इक्वल टू 0 पुट करते हो तो थीटा की दो वैल्यूज आएंगे। n इज इक्वल टू 0 पुट करते हो तो थीटा की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगा थीटा इज इक्वल टू प्लस अल्फा, एक थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। जो थीटा इज इक्वल टू प्लस अल्फा आएगा ये कौन से इंटरवल में आएगा? 0 to पाई में आएगा। और थीटा इज इक्वल टू माइनस इंटरवल माइनस अल्फा आएगा, वो कहां से कहां आएगा? -π to 0 इंटरवल में आएगा। क्यों? आपका जो वैल्यू है वो यहां से यहां रहेगी, आपकी वैल्यू यहां से यहीं रहेगी। आपकी अल्फा की वैल्यू है वो बिलोंग्स टू 0 to पाई है। आपको ये मान के चलना है कि अल्फा यहीं रहेगा, अल्फा बिलोंग्स टू 0 to पाई रहेगा। तो देखो अल्फा अगर यहां रहेगा तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा आ जाएगा। अगर यहां मैं अल्फा करता ये अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा आ गया। जब मैं n इज इक्वल टू 1 करूंगा, थीटा क्या निकल के आ जाएगा? 2 पाई प्लस माइनस अल्फा। n इज इक्वल टू 1 करूंगा तो थीटा इज इक्वल टू इस इक्वेशन से 2 पाई प्लस माइनस अल्फा। यहां भी थीटा की दो इक्वेशंस होंगी। थीटा इज इक्वल टू एक तो हो जाएगा 2 पाई प्लस अल्फा,
एक हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फा। जब 2 पाई प्लस अल्फा होगा, थीटा बिलोंग्स टू 2 पाई टू 3 पाई। क्यों? क्योंकि अल्फा है वो 0 टू पाई है। जब आप 2 पाई में 0 ऐड करोगे तो 2 पाई आ जाएगा, और 2 पाई में पाई ऐड करोगे तो 3 पाई आ जाएगा। तो आपके जब आपका ये थीटा ये आता है तो ये 2 पाई से 3 पाई में आएगा। अगर ये थीटा 2 पाई माइनस अल्फा आता है, देन थीटा बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई। क्योंकि 2 पाई में से समथिंग सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 0 से पाई तक सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 पाई में से, तो पाई टू 2 पाई बच जाएगा, ये इंटरवल आ जाएगा। लेकिन इसके लिए अगर आप यहां से अल्फा निकालते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा? यहां से अल्फा इज इक्वल टू आएगा 2 पाई माइनस थीटा। कौन सी इंटरवल में? पाई टू 2 पाई। तो मैं यहां आपके अल्फा की वैल्यू क्या है? ये वाली। मेरे को ये वैल्यू रखनी है, 0 से पाई तक रखना है, तो मैं थीटा की टर्म में रख दूंगा अल्फा को 2 पाई माइनस थीटा। कब है? जब थीटा बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई हो। थीटा बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई हो, देन अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा। मतलब अल्फा 0 से पाई तक के बीच की वैल्यू। आगे बढ़ जाइए। जब आपका थीटा 2 पाई टू 3 पाई बिलोंग्स करे, 2 पाई टू 3 पाई, 2 पाई टू 3 पाई करे, तो आपका ये आ जाएगा थीटा माइनस 2 पाई। थीटा माइनस है 2 पाई। अगर n की वैल्यू में 2 रखूं तो देखो इस सॉल्यूशन में क्या आएगा? थीटा इज इक्वल टू 4 पाई प्लस माइनस अल्फा। तो एक तो थीटा की वैल्यू 4 पाई प्लस माइनस अल्फा आएगी, 4 पाई माइनस अल्फा आएगी, तो थीटा कहां से कहां रहेगा? थ्री पाई टू 4 पाई। क्योंकि अल्फा है वो, अल्फा 0 से पाई है, तो माइनस अल्फा माइनस पाई टू 0 हो जाएगा, तो -4 में से माइनस पाई टू 0 घटेगा, तो आपका इंटरवल ये बन जाएगा। अगर थीटा 4 पाई प्लस अल्फा आता है, देन थीटा कहां से कहां जाएगा? 4 पाई टू 5 पाई। तो ये आप यहां देख लीजिए, जब आपका थीटा 3 पाई टू 4 पाई है, देन आपका एंगल अल्फा क्या आएगा? देखो यहां से अल्फा एंगल क्या आएगा? अल्फा इज इक्वल टू 4 पाई माइनस थीटा। अल्फा इज इक्वल टू 4 पाई माइनस थीटा। अगर थीटा आपका 4 पाई टू 5 पाई है, तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा माइनस 4 पाई। ये आ गया। ये तो पॉजिटिव वैल्यूज आ गई। n इज इक्वल टू -1 लेता हूं मैं, तो इसमें क्या आएगा? देखो थीटा इज इक्वल टू -1 लिया है ना आपने, n इज इक्वल टू, तो -2 पाई प्लस माइनस अल्फा। तो थीटा इज इक्वल टू -2 पाई, एक बार आप
पॉजिटिव लेंगे और एक बार आप नेगेटिव लेंगे। जब आप यहां एक बार आप पॉजिटिव लेंगे, जब पॉजिटिव लेंगे इसको, तो आपका अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा? पहली बात, थीटा कहां से कहां बिलोंग करेगा इसमें? -2 पाई प्लस समथिंग अल्फा, एंड अल्फा इज 0 to पाई, तो आपका थीटा बिलोंग्स करेगा -पाई टू -2 पाई। अगर थीटा इज इक्वल टू -2 पाई माइनस अल्फा है, आपका ये बिलोंग करेगा, थीटा बिलोंग्स टू -2 पाई टू -3 पाई -3 पाई टू -2 पाई, -3 पाई टू -2 पाई। तो आप ऊपर देखिए, मेरे को पहले इंटरवल, इससे पहले वाला इंटरवल चाहिए, और वो इंटरवल होता है -पाई टू 0, -पाई टू 0 इंटरवल, ये वाला। तो इसमें माइनस अल्फा आ गया, देन अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस थीटा। उसके बाद इंटरवल, इससे ऊपर वाला इंटरवल कौन सा आएगा? -2 पाई टू माइनस पाई, -2 पाई टू माइनस पाई, ये है -2 पाई टू माइनस पाई, उसको उल्टा लिख दिया था, तो ये आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा थीटा प्लस 2 पाई, थीटा प्लस 2 पाई, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू, यहां देखो इसमें माइनस, अल्फा इज इक्वल टू थीटा प्लस 2 पाई आ जाएगा, और -3 पाई टू -2 पाई तक के इंटरवल में यहां पे जो अल्फा की वैल्यू आएगी इसमें, वो आ जाएगी -2 पाई माइनस थीटा, ये आएगी। तो इस तरीके से देखो आप, इस इंटरवल्स में, इस इंटरवल में आपका थीटा आएगा, इस इंटरवल में आपका माइनस थीटा आएगा, इस इंटरवल में आपका थीटा प्लस 2 पाई आएगा, इस इंटरवल में आपका -2 पाई माइनस थीटा आएगा, और ऐसे ही नीचे वाले इंटरवल्स में ये वैल्यूज आती रहेंगी। अगर मैं इसको y मान रहा हूं, तो इसको इस इक्वेशन, ये एक थीटा है, इसको मैं एक्स वाई में मान लेता हूं अभी, तो इसकी जो इक्वेशन आ जाएगी, इसकी y इज इक्वल टू इस इंटरवल में, तो मैं y इज इक्वल टू थीटा नहीं लिखे, y इज इक्वल टू एक्स लिखूंगा 0 to पाई। तो देखो 0 to पाई, 0 to पाई y इज इक्वल टू एक्स है अपना, वहां से ये देखो 0 to y, 0 to पाई है, y इज इक्वल टू एक्स है। यहां मैंने इसको y लिखा है और इसको x लिखा है। अब आप चलिए पाई टू 2 पाई, पाई टू 2 पाई, पाई टू 2 पाई चलेंगे तो आपका y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स है, ये थीटा को x लिख रहे हैं आप ग्राफ में, तो 2 पाई माइनस एक्स है, तो y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स होता है। अब देखो आप, इस ये लाइन है क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये लीनियर है, x और y दोनों, तो एक लाइन है उसका स्लोप नेगेटिव है, क्योंकि आप देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की बात करते हैं, तो जो m है वो x का कोफिशिएंट है और वो नेगेटिव है, तो आपका देखो कैसे आएगा वो, इसका ग्राफ 0 to 2 पाई, ये आपकी ऑब्ट्यूस एंगल आ गया, और -1 है इसकी जो ये कहना चाहिए स्लोप है वो,
-1 आ गया, और ये इसकी इक्वेशन ये आ जाएगी क्योंकि ये 2 पाई से पास हो रहा है, 2 पाई 0 से पास हो रहा है, इसलिए इसकी इक्वेशन ये आ जाएगी। पीछे चलिए, माइनस थीटा कहाँ से, -पाई से 0 तक, तो y इजिकल टू -x आ जाएगा। यहाँ पे मैं थीटा की जगह x लिख रहा हूँ, तो y इजिकल टू -x का ग्राफ देखो कैसे है, -पाई टू 0 तक y इजिकल टू -x का ग्राफ। आगे बढ़ जाइए, थीटा -2 पाई, 2 पाई से 3 पाई तक, यहां देखो y इजिकल टू x -2 पाई है, x है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, y इजिकल टू x प्लस समथिंग कांस्टेंट है, तो आपका इसका स्लोप 1 आएगा। कहां से कहां तक है स्लोप 1, 2 पाई से 3 पाई तक, देखिए 2 पाई से 3 पाई तक स्लोप 1, और ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका एक कोस वाला ग्राफ आ जाएगा। इस कोस वाले ग्राफ में इसकी जो अपर लिमिट ये जो है ये कहां तक जाएगा, ये पाई है और ये है 0 है। तो इस तरीके से आपका एक कोस इनवर्स से कोस एक्स का ग्राफ है हो जाएगा। आगे चलिए, टेन इनवर्स टेन एक्स इज इक्वल टू, वैसे सॉल्यूशन क्या होता है, इफ टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा हो देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा होता है। ये सॉल्यूशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अगर टेन थीटा अगर कोई वेरिएबल है, अल्फा कांस्टेंट है, तो ये सॉल्यूशन होता है। अब आप को पता है कि टेन इनवर्स है वो -पाई/2 टू पाई/2 है, ये है आपका टेन इनवर्स वाला। तो अब आप इसमें क्या करोगे, अल्फा के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दोगे कि अल्फा -पाई/2 से पाई/2 रहेगा। तो जब आप n = 0 पुट करोगे, n = 0 पुट करोगे, मैं इसको थीटा लिख रहा हूं यहां पर, मैं थीटा लिख दिया मैंने इसको, ओके। तो अब देखो इसमें अल्फा इजिकल टू थीटा आ गया n इजिकल टू 0 पे, n इजिकल टू 1, थीटा इजिकल टू पाई प्लस अल्फा, थीटा इजिकल टू पाई प्लस है अल्फा। अल्फा कहां से कहां तक है, अल्फा की रेस्ट्रिक्शन ये है -पाई/2 टू पाई/2। अगर अल्फा की रेस्ट्रिक्शन ये है -पाई/2 टू पाई/2, तो थीटा किस इंटरवल में आएगा, अगर उसमें पाई ऐड करते हैं तो पाई/2 टू 3 पाई/2, क्योंकि आप अल्फा पाई में -पाई/2 ऐड करेंगे तो पाई/2 आएगा, और पाई में पाई/2 ऐड करेंगे इंटरवल का तो 3 पाई/2 आएगा। तो ये अगर आपका पाई/2 टू 3 पाई/2 है, तो आपका थीटा इजिकल टू ये आ जाएगा, अल्फा इजिकल टू क्या आएगा, क्योंकि अल्फा की रेस्ट्रिक्शन है अपन, ये थीटा तो कि तो ये आ जाएगा, लेकिन थीटा को किस फॉर्म में लिखें कि ये -पाई/2 से पाई/2 आ जाए, तो यहां अल्फा इजिकल टू मैं लिख रहा हूं पाई अल्फा इजिकल टू थीटा माइनस पाई, अल्फा इजिकल टू थीटा माइनस है पाई। आगे बढ़ जाइए, n इजिकल टू 2 करेंगे आप, n इजिकल टू 2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा इसकी सॉल्यूशन, थीटा इजिकल टू 2 पाई प्लस अल्फा। तो यहां पर अल्फा क्या आ जाएगा, देखो इससे अल्फा क्या आ जाएगा, थीटा -2 पाई। कब है, जब आपका थीटा अब यहां से कहां जाएगा, देखो 3 पाई/2 से
5 पाई बाई 2 में जाएगा। n इजिकल टू 3 पुट करोगे तो थीटा इजिकल टू 3 पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे थीटा कहाँ से कहाँ जाए, यहाँ तो थीटा जाएगा 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 जाएगा, और यहाँ थीटा जाएगा 5 पाई बाई 2 से 7 पाई बाई 2। तो यहाँ पे आप थीटा माइनस 3 पाई, ये आपका 5 पाई बाई 2 से 7 पाई बाई 2। ये आप ऐसा कर सकते हैं, ये जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है ये इनका एवरेज सब्ट्रैक्ट हो रहा है। कैसे? देखो 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 दोनों का एवरेज 3 पाई आ गया, इनके बीच का पॉइंट ये आ गया, इनके बीच का पॉइंट ये आ गया, और इनके बीच का पॉइंट 0 आ गया। आगे माइनस कर लो, -1 -1 करोगे तो थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस अल्फा। थीटा कहां से कहां रहेगा इसमें? थीटा कहां से कहां रहेगा इसमें? थीटा रहेगा -3 पाई बाई 2 टू -पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2 टू -पाई बाई 2। तो इसमें अल्फा इजिकल टू क्या आएगा? थीटा प्लस पाई। अल्फा इजिकल टू थीटा प्लस पाई। ऐसे ही आप देखो थीटा -3 पाई, थीटा -2 पाई, थीटा माइनस पाई, थीटा, थीटा प्लस पाई, थीटा प्लस 2 पाई, थीटा प्लस 3 पाई। किसके लिए? ये -5 पाई बाई 2 टू -3 पाई बाई 2, और ये -7 पाई बाई 2 टू -5 पाई बाई 2। तो इस तरीके से आपका ये एंगल आ गए, ये सारे के सारे कहां से कहां तक आ गए? ये तो थीटा की वैल्यू है, थीटा बिलोंग्स टू ये सारे थीटा बिलोंग्स टू दिस वन आना चाहिए इस इंटरवल में। अब ये एंगल आ रहे हैं, ये -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच आ रहे हैं सारे के सारे। तो इसका मतलब आपका tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होगा इसमें सब में। अगर मैं ये यहाँ ये पुट करूँगा पाई की जगह तो ये आ जाएगा, ये पुट करूँगा तो ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि थीटा करूँगा थीटा आ जाएगा। अगर मैं इसको पूरे को y मानता हूँ तो इक्वेशंस देखो क्या बढ़ेंगी, इक्वेशंस देखो क्या बढ़ेंगी। इसकी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि y इज इक्वल टू, मैं थीटा को x लिख रहा हूँ। अब इसकी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई। इसकी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई। इसकी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 पाई। इसकी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई एंड y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 पाई। ये इक्वेशंस बन जाएंगी। अगर ये इक्वेशंस बन जाएंगी, इन इक्वेशंस का आप ग्राफ देखें तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, और फिर y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2। देखना आप ग्राफ इसका, आप ग्राफ देखिए इसका, y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। देखो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक आपका y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ है। जैसे ही पाई बाई 2 से आगे बढ़े आप, पाई बाई 2 पे तो कोई वैल्यू होगी नहीं, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक है x माइनस पाई। ये आ जाएगा x, y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई। 3 पाई बाई 2 टू 5 पाई बाई 2 तक आ जाएगा x माइनस 2 पाई। 5 पाई बाई 2 से 7 पाई बाई 2 तक आ जाएगा
x माइनस ए 3 पाई। पीछे चलेंगे, यहां देखिए y माइनस 3 पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 है, y इजिकल टू एक्स प्लस पाई है। माइनस 3 पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक y इजिकल टू एक्स प्लस पाई। माइनस 5 पाई बाई 2 से माइनस 3 पाई बाई 2 तक y इजिकल टू एक्स प्लस 2 पाई। तो इस तरीके से ही आपकी ये ग्राफ टेन इनवर्स के बन गए, और ये आपका टेन इनवर्स टेन एक्स के ग्राफ है बन गए। नेक्स्ट, इसी तरीके से आपका कोट का बनेगा। कोट वाले में क्या होगा, आपका इंटरवल होगा 0 टू पाई होगा। कोट इनवर्स कोट थीटा इज इक्वल टू थीटा आ जाएगा, इज इक्वल टू थीटा आएगा कब है, थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई। और उसके बाद थीटा माइनस पाई होगा, वो थीटा बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई तक होगा। थीटा माइनस 2 पाई ग्राफ होगा, वो थीटा बिलोंग्स टू 2 पाई टू 3 पाई तक होगा। थीटा प्लस पाई होगा, थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई टू 0 होगा। और थीटा प्लस 2 पाई होगा, वो थीटा बिलोंग्स टू माइनस 2 पाई टू पाई होगा, माइनस पाई होगा। अब देखिए आप इसको, ये ग्राफ, इसको y और इसको x माने, थीटा की जगह x माने, तो आपका y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ ही हो गया। आपका ये फंक्शन y है, थीटा y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ ही हो गया। y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई, ये हो गया 0 से पाई से 2 पाई तक, और 2 पाई से 3 पाई तक हो गया x माइनस से 2 पाई। और इस तरीके से आगे चला गया। पीछे आओगे आप, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस पाई, ये हो जाएगा इस इंटरवल में माइनस 2 पाई से माइनस पाई तक y इज इक्वल टू एक्स प्लस है 2 पाई। तो इस तरीके से आपका ये कोट का ग्राफ हो गया, सेम आपके 10 की तरह ही है। आगे कोशेक वाला देखो, कोशेक वाले में आप जानते हो कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इज इक्वल टू थीटा आता है। कब है, जब आपका थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 हो, लेकिन उसमें 0 शामिल नहीं होना चाहिए, उसमें 0 शामिल नहीं होना चाहिए। देखो 0 शामिल नहीं किया इसने, 0 को एक्सक्लूड कर दिया इसने यहाँ पर। तो आपका ये ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स आ गया। ग्राफ क्या आ गया, y इज इक्वल टू एक्स आ गया। क्योंकि साइन और कोसेक है, उनका जो मल्टीपल है वो 1 आता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए आपका साइन का होगा वैसा ही आपका कोसेक इनवर्स का हो जाएगा। कोसेक इनवर्स कोस एक्स का हो जाएगा, जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स का होता है। लेकिन इसमें ये पॉइंट डिलीट करने पड़ेंगे एन पाई वाले, जैसे 0 कर दिया, पाई कर दिया, 2 पाई कर दिया, 3 पाई कर दिया। और आपके जो कोस वाला है, सेक इनवर्स सेक एक्स है, वो आपके कोस इनवर्स कोस एक्स की तर्ज पे होगा। लेकिन वहाँ उसमें पाई बाई 2 पे और पाई बाई 2 के जो ओड मल्टीपल्स हैं उनके ऊपर आपका जो ग्राफ है, आपका जो ये सेक इनवर्स फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो आपको उनको डिलीट करना पड़ेगा। तो ये आपका सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ आ गया। थैंक यू।